आप अक्सर ये सोचते होंगे, जो हम बार बार कहते हैं कि बादल फट गया या क्लाउड बर्स्ट हो गया, ये बादल फटना दरअसल होता क्या है? बादल कैसे फट जाता है? क्या ये कोई गुब्बारा होता है, गुब्बारे की तरह फटता है तो फिर ढेर सारा पानी नीचे आकर गिरता है? क्या कुछ वैसा है? दरअसल बादल का फटना एक साइंटिफिक टर्म है जिसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिक करते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है या फिर फ्लैश फ्लड कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अचानक से एक जगह पर बहुत ज्यादा तेज बारिश होना। 1 घंटे के अंदर अंदर मौसम विभाग के मुताबिक अगर 100 mm बारिश होती है या इससे ज्यादा बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे पानी का गुब्बारा अगर कहीं एक जगह पर फोड़ दिया जाए तो अचानक से सारा का सारा पानी एक जगह आकर गिर जाता है। इसी घटना को क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड कहा जाता है। कुछ ऐसा ही शिमला में हुआ है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सामने आई है, जहां बादल फटने के बाद अचानक से बाढ़ आ गई है। आपको तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूं समेश खादर इलाके की, जहां पर बादल फटने की वजह से नदी में अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। अपने साथ कई लोगों को ये बहा कर ले गई। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर रही है और बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा 50 लोग लापता हैं, वो इसी इलाके से लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ही एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां इस बरसाती नदी को पार करने के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक रस्सी बांधी गई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ साथ पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। अब ये बादल फटते क्यों हैं, ये सवाल है। इसके बारे में भी आपको बता दूं, इसके पीछे कारण क्या होता है। जब बहुत ज्यादा नमी वाले बादल एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिलती है, जिससे बादल की डेंसिटी बढ़ जाती है। बादल उसे रिटेन नहीं कर पाता है और फिर अचानक से वो पानी के रूप में गिरने लगता है। इससे बहुत तेज बारिश शुरू होती है और इसलिए इस प्रक्रिया को बादल फटना कहते हैं। बादल का घनत्व बढ़ता है और अचानक से बहुत तेज बारिश होनी शुरू होती है, क्योंकि बादल में मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिलती है। अचानक से जो ब्यास रिवर के अंदर बहाव भी आप देख रहे हैं, वो इसी कारण से आया है। मंडी में ही नहीं, मनाली में भी कोहराम मचा हुआ है। पहाड़ों में बादल फटने से नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और अपने आसपास के इलाके को, वहाँ की मिट्टी को, वहाँ के पहाड़ को, वहाँ के जितने भी इमारत बसावट जो इस नदी के एकदम किनारों पर बनी हुई है, उसे ध्वस्त करता हुआ आगे निकल रहा है। एक ऐसी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, सामने जहां पर रोड पर गाड़ी चल रही है, ठीक इसी के बगल में ब्यास नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर आप देख रहे हैं। लगातार पानी जो है वो डेंजर लेवल के ऊपर बहने लगा है। सड़क का कई सारा हिस्सा ऐसा भी है जो इसकी चपेट में आया है। कहीं कोई और अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए हिमाचल सरकार लगातार मीटिंग्स कर रही है, खास तौर पर उन इलाकों में समेश खादर इलाका जहां पर 50 लोगों के लापता होने की खबर है, वहां पर विशेष तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल के चंबा की एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने रख रही हूं, जहां बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ है। अचानक आए बाढ़ में ये सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गई। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। गाड़ी इतना ज़्यादा मलबे में फंसी हुई है कि उसके टायर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसका बोनट का भी बड़ा हिस्सा मलबे में दबा हुआ है। ये गाड़ी आधी मलबे में चली गई है। अचानक से चंबा में बारिश के बाद भारी तबाही देखने को मिली। बारिश के बाद बाढ़ आई और जब पानी निकल गया तो हर तरफ मलबा ही मलबा था। मिट्टी है, पेड़ है, उनकी जड़ें हैं, बहुत सारा पत्थर जो है उसी के बीच में ये सभी गाड़ियां दबी हुई नजर आ रही हैं। सुबह जब लोग अपने घरों से निकले तो हर तरफ तबाही का ही मंजर दिखाई दे रहा था। हमारी 4 टीमें अभी कार्यरत हैं और अगेन वहाँ पे क्योंकि रोड्स कुछ कट गए थे तो इसलिए हमारी टीम को पैदल जाना पड़ा और वहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कि पहाड़ी वो इलाका है
तो कई जगह तो एक जगह तो उन्हें 10 किलोमीटर भी पैदल चल के जाना पड़ा, और वो अपना जो इक्विपमेंट है, थोड़ा हैवी इक्विपमेंट होता है, उसको अपने साथ ले जाना पड़ा। तो बट समाव वो वहाँ पहुँच गए हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। कई जगह से उन्होंने जो लोग फंसे हुए थे, देवर वो मतलब जीवित थे पर फंस गए थे, तो उनको वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। और जो मतलब अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हो गई है, तो उनको भी वो वहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये प्रोसेस अभी चालू है, अभी थोड़ा समय लगेगा ये पूरी सिचुएशन स्टेबलाइज होने में। एयर लिफ्टिंग के लिए बिल्कुल तैयारी में है, हालत में है। एयरफोर्स ने बिल्कुल गो हेड दे ही दिया था, बट स्टेट ने पहले रिक्वेजिशन किया था, फिर उन्होंने वहाँ पे जो मौसम ठीक नहीं है इसके चलते उन्होंने वो रिक्वेजिशन अपना वापस कर लिया है। तो बिल्कुल तैयारी हालत में है, मतलब जहाँ ज़रूरत होगी आई थिंक सारे जो भी मीन्स अवेलेबल हैं वो सारे यूज़ किए जाएंगे। बेसिक पर्पज़ है कि जल्दी से जल्दी रिलीफ ऑपरेशन लॉन्च हो, और हम लोग जो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो भी वहाँ पे त्रस्त लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ राहत पहुँचा सके, उनको वहाँ से इवैक्यूएट कर सके, उनको रिलीफ दे सकें।